अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तुलूए हिलाल रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने वाला ही है, और हम तमाम को चाहिए कि इस माह मुबारक के चाँद को ज़रूर ज़रूर बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उसे देखें और इस्तक़बाल करें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल करना बड़ी सआदत की बात है। और इस चाँद को भी बड़े ही मतानत के साथ, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उसकी ज़ियारत करनी चाहिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को देखते वक्त पढ़ने की जो दुआ इरशाद फरमाई है, आप समाअत फरमाएंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब चाँद को देखो तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि ये दुआ पढ़ो, इस दुआ के अंदर बेपनाह हमारे लिए सआदतों की बात है। और फरमाया कि दुआ करो अल्लाह से, ए अल्लाह इस चाँद को हम पर तुलू फरमा। किस तरीक़े पर? अमन के साथ। ये चाँद हमारे लिए अमन के साथ तुलू हो, और ये चाँद हमारे ऊपर जो ईमान के साथ तुलू हो। ए अल्लाह ये चाँद हमारे लिए इस्लाम के साथ हमारे ऊपर तुलू हो। और रब तबारक व तआला के हुज़ूर हम ये दुआ करते हैं, ए अल्लाह हम पर ये चाँद सलामती वाला चाँद कर दे। इस साल ये रमज़ानुल मुबारक हमारे लिए, ये चाँद हमारे लिए सलामती और अमन वाला बना दे। और चाँद से कहते हैं, ए चाँद तेरा रब और मेरा रब अल्लाह है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये चाँद देखते ही हम लोगों की तवज्जो मबज़ूल हो जानी चाहिए अल्लाह की इबादतों की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम लोग चाँद देखने के बाद तरावियों का अहतमाम करते हैं। ज़रूर इस साल भी हम तरावीह पढ़ेंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हुकूमत हिंद ने हमें एकजा होने से रोका है, और हम तमाम को मसाजिद में आने से मना किया गया है। और याद रखिए ये शरई उज़्र है, इसलिए कि यहाँ पर कोरोना वायरस की वबा बेपनाह फैल रही है। इसी वजह से शरीयत ने भी इसे इजाज़त मरहमत की है कि अगर हालात बिगड़ जाए और मसाजिद में आना दुश्वार होनी चाहिए। मैंने इससे पहले इसकी कबल जो वीडियो मैंने आपके सामने पेश की थी, उसमें मैंने दलाइल भी दिए थे कि अगर कोई शरई उज़्र हो तो हमको मसाजिद में जाने से रोका गया, और घरों में ही पढ़ने से वही सवाब हमें हासिल होता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, जब फ़र्ज़ नमाज हम मसाजिद से हट कर घरों में पढ़ सकते हैं तो नमाज तरावी तो सुन्नत है, तो लिहाजा हमको नमाज तरावी घरों में अदा करना है। बेहतर यह है कि अगर हमारे घर में कोई हाफिज़ कुरान हो तो हाफिज़ कुरान को आगे बढ़ाएं, और उसी के पीछे हम लोग घरों में ही अपने जितने अहबाब हैं उन्हीं के साथ हम तरावी अदा करें। और अगर हाफिज़ कुरान ना हो और आप इतना तो पढ़ सकते हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील से लेकर सूरह नास तक 10 सूरतें हो जाती हैं। अब 10 सूरतों को 10 रकातों में अदा कीजिए, और फिर 10 रकातों में वही सूरत यानी अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील से लेकर सूरह नास तक अदा कीजिए। और इसमें एक हमारे लिए मज़ीद खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल तो मसाजिद में चले जाते थे, और मस्जिदों में जा कर के हम नमाज़ें पढ़ते थे, तरावियाँ पढ़ा करते थे। लेकिन इस साल जब हम घरों में पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ हमारी औरतें भी हमारे साथ 20 रकात सुन्नत तरावी अदा कर लेंगी। इसके लिए आप मसाजिद का रुख ना करें। आप कमेटियों से जाकर के ये ना कहें कि हम लोगों को जो है जगह दें कि हम लोग 5 अफराद आ जाते हैं, फिर दूसरे लोग कहेंगे कि हमारे 5 अफराद आ जाते हैं। इस तरीक़े पर अगर मस्जिद में तादाद बढ़ गई, हुकूमत हिंद ने इतनी इजाज़त दी है कि अगर आप चाहें तो तरावी के लिए भी 5 अफराद मस्जिद में जा कर के तरावी अदा कर सकते हैं। अगर 5 से ज़्यादा अफराद हो जाएं तो हुकूमत हिंद ने कहा है, पुलिस डिपार्टमेंट में
उन्होंने भी ये बातें कही हैं कि अगर 5 से ज़्यादा अफराद अगर हो जाएंगे तो जो अफराद ज़्यादा होंगे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। खैर ये बातें एक तरफ रहे, लेकिन हमको शरीयत ने इजाज़त दी है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मसाजिद में ना जाकर अपने घरों ही में जो है तरावीह की नमाज का एहतमाम करें। लॉकडाउन है और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप इस लॉकडाउन को 100% कामयाब कीजिए। अगर आप लोग घरों में रह करके लॉकडाउन का सही मानों में अगर पालन करेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वायरस वैसे ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं अभी आपसे यही तरावी के ताल्लुक से और चांद के ताल्लुक से मैं आपके सामने ये वीडियो भेज रहा हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वायरस के ताल्लुक से अगली जो वीडियो आएगी उसमें ये बताया जाएगा कि क्या कोरोना वायरस के मरीज को रोज़ा रखा जाना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए। क्या वायरस की वजह से जिसको अटैक हुआ है अगर वो रोज़ा रखेगा तो वो सेहत याब होगा या मज़ीद बीमार होगा, इस ताल्लुक़ से आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला हम तमाम को इस्लाम पर सही तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक और आकर जाते जाते एक बात कह करके चले जाऊँ, याद रखिए ये लॉकडाउन किया गया है बीमारी की वजह से। हम घर से नहीं निकल सकते, वायरस के खौफ से नहीं निकल सकते। याद रखिए अल्लाह का खौफ हमारे दिल में रहे। और हम आजकल इस लॉकडाउन का बेपनाह मिसयूज कर रहे हैं। हम इसे अल्लाह की याद में मनाने के बजाय, वक्त अपना अल्लाह की याद में गुजारने के बजाय हम फेसबुक पे पड़ गए हैं और दुनिया भर में जो है वो ऐसी वैसी वीडियोस देखने में, जैसा कि बताया गया कि अक्सर नौजवानों ने अपना पूरा टाइम बर्बाद गेम्स में कर लिया है और फेसबुक में और दूसरे चैटिंग वगैरह में जो है और अपने टिकटॉक में जो है वो वीडियोस बनाने में लग गए हैं। मैं खुदा के लिए आपसे गुजारिश करूंगा, हमारी खासकर इस्लामी बहनों को भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना वीडियो क्यों बना करके भेजते हैं। आपका हुस्न तो आपके शौहर के लिए है, आप उनको दिखाइए, चार दीवारी के अंदर आप जो भी करना है कीजिए, लेकिन आप टिकटॉक पर वीडियो बना करके आप अपने स्टेटस में डाल रहे हैं और आप दूसरों को भेज रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं। याद रखिए जितने मर्द देखेंगे उतना ज्यादा आपको अजाब भी होगा और ऐसे वक्त में आप तो जो है इस तरीके गुनाहों में मुलव्विस रहे, खुदा के कहर को ललकार रहे हैं। मैं आपसे बारहा गुजारिश करूंगा कि आप अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म की बजा आवरी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।